नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि महाराज शांतनु ने गंगापुत्र देवव्रत को युवराज बना दिया था। अब युवराज बनने के बाद तो महाराज ने गंगापुत्र के विवाह के बारे में सोचा होगा। दुख की बात यह है कि उन्होंने ये नहीं सोचा। हम ये सारे जो बात कर रहे हैं जी, पहले हम समझें कि उस समय दोनों की आयु क्या थी। जी, ये लगभग युवराज बनाने के बाद 4 वर्ष बीत चुके थे। जी, तब तक गंगापुत्र देवव्रत का विवाह नहीं हुआ था और उन्होंने उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया था। अर्थात गंगापुत्र देवव्रत की आयु थी लगभग 40 वर्ष। जी, जिस व्यक्ति का 8वां पुत्र जी, 40 वर्ष का हो जी, तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति की आयु लगभग 70 वर्ष तो होगी। जी, अब 70 वर्ष के महाराज शांतनु और उनका पुत्र जो कि लगभग 40 वर्ष का है। जी, एक बार ऐसा हुआ कि महाराज गंगा क्षेत्र से निकल के यमुना के आसपास के क्षेत्र में जी, विचरण कर रहे थे, कुछ शिकार के लिए निकले थे। तो जब गंगा के पास, यमुना के पास पहुंचे जी, तो वहां उन्हें बड़ी मोहक सुगंध आई। तो जो मोहक सुगंध आई तो उनका मन में उत्सुकता हुई कि सुगंध कहां से आ रही है। जी, वे चलते गए, पता करने लगे कि सुगंध का उद्गम स्थल क्या है। तो जाते हुए पहुंचे कि एक नवयुवती है जो कि अत्यंत सुंदर है, मोहक है, हर प्रकार से रूपवान है और उसके शरीर से ऐसी मादक सुगंध आ रही है। तो ये जो महाराज थे ये उस नवयुवती पे जी, मोहित हो गए। मोहित होने के बाद उन्होंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, जी, तुम्हारे पिता कौन है। तो इस युवती ने बताया कि मैं जो मल्लाह होते हैं, निषाद राज जी, दाश की बेटी हूं और उनकी आज्ञा से यमुना में नाव चलाती। तुम्हें याद होगा दूसरे प्रकरण में इसी सत्यवती का ऋषि पाराशर से संबंध हुआ था। जी, जी, और द्वैपायन कृष्ण का जन्म हुआ था। जी, तो सत्यवती ने अपना परिचय दिया, अपने पिता का परिचय दिया। यह परिचय प्राप्त करने के बाद जी, महाराज शांतनु निषाद राज के पास पहुंचे। जी, निषाद राज ने उनका स्वागत किया। स्वाभाविक है, ये तो सम्राट थे, जी, वो तो बड़ा छोटा सा राजा और ये इतने बड़े सम्राट उनके दरवाजे आए हैं। और उन्होंने अपना उद्देश्य बताया, कहा कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेके आया हूं और तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। अब ये जो
दास निषाद राज था, जी बड़ा चतुर था। उसने उनकी बड़ी प्रशंसा की कि मेरे अहोभाग्य की आप जैसा सम्राट मेरी लड़की को लेने के लिए आया है। मुझे इससे अच्छा कुल तो मिल ही नहीं सकता। मेरी जितनी चिंता थी अपनी पुत्री को लेके आज सब समाप्त हो गई। आप जैसा कुल मुझे यदि मिल जाएगा तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। लेकिन बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं जी कि मैं कन्या तो देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आप एक सत्य प्रतिज्ञा करके एक छोटा सा वर दे दें तो मैं कन्या दे दूं। महाराज ने कहा कि बताओ, जी तुम्हारा जो अभीष्ट वर है तुम क्या चाहते हो, मैं पहले उसको जानूंगा जी और यदि उचित लगेगा तो मैं वर दे दूंगा और उचित नहीं लगेगा तो मैं वर नहीं दूंगा। जी तो निषाद राज ने कहा कि मेरी बस इतनी इच्छा है कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वह आपके बाद राजा बने, हस्तिनापुर का सम्राट बने। जी ये उसने अपनी शर्त महाराज को बता दी। जी। तो क्या फिर महाराज शांतनु ने दाशराज की शर्त मान ली? नहीं, उनका स्वीकार करने का मन नहीं हुआ। जी स्वाभाविक बात है कि यदि वे ये शर्त मान लेते तो युवराज गंगा पुत्र शांतनु के साथ अन्याय होता। जी युवराज तो बन ही चुका है। जी जी जो युवराज बना है उसका राजा बनना अधिकार है, जी स्वाभाविक अधिकार है। जी तो उनका मन स्वीकार नहीं हुआ कि मैं युवराज के साथ ऐसा अन्याय कर दूं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, हां भी नहीं कहा, नहीं भी नहीं कहा, जी और चुपचाप बिना कोई उत्तर दिए वे हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन लौटने के बाद उनका जो पूरा बहुत परेशान, काम वेदना से पूरा मन चंचल, किसी काम में मन नहीं लग रहा, सब तरफ से दुखी पीड़ित, जी ऐसे वो अपने एक कमरे में बंद हो गए, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, और बस वो पीड़ा में दुख पा रहे थे। ऐसी स्थिति थी। जी अनिल जी, ऐसी अवस्था तो उनकी सब लोगों ने देखी होगी, उनके जो आसपास थे। तो किसी ने जानने का प्रयास किया या कुछ किया इस बारे में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस पूरे घटनाक्रम में युवराज गंगापुत्र जी अपने पिता के पास गए जी और उन्होंने कहा कि पिताजी, सब और कुशल मंगल है, कोई किसी राजा ने हम पर आक्रमण नहीं किया है, सारे नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, आप सम्राट हैं, जी फिर आप दुखी क्यों हैं? आप शोक में ऐसे क्यों डूबे हुए हैं? आप पतले हो रहे हैं, ढंग से खाते पीते नहीं हैं, आपकी चेहरे की कांति चली गई है, कांति मलिन हो गई है, कहीं बाहर नहीं निकलते, किसी से मिल नहीं रहे, जी क्या बात है? महाराज शांतनु ने कहा, हाँ, मुझे एक चिंता है। मेरी चिंता ऐसे है कि तुम मेरे अकेले पुत्र हो। अब हमारा इतना बड़ा वंश है, इतना बड़ा साम्राज्य है, यदि कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो इस वंश का क्या होगा? वैसे तो तुम बहुत स्वस्थ हो, बहुत पराक्रमी हो, तुम्हारी मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं है, पर कभी युद्ध में गए, अब युद्ध में तो कुछ पता नहीं लगता, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? देखो, वैसे मैं पुनः विवाह नहीं करना चाहता, पर जब से मेरे मन में ये विचार आया है तो मेरे मन में कामना होने लगी है कि मैं एक और पत्नी ले आऊं, दूसरी पत्नी की कामना होने लगी है। ऐसे करके उन्होंने उत्तर दिया।
ये तो बहुत गोल मटोल जवाब दिया उन्होंने। फिर देवव्रत ने कुछ किया? देखिए, ये जो गोल मटोल जवाब था, जी। इससे बुद्धिमान गंगापुत्र समझ तो गए कि कुछ मामला एक कन्या से जुड़ा हुआ है। जी। तो वो सबसे पहले जो वृद्ध मंत्री थे, जो बहुत बुद्धिमान थे, उनके पास गए। उनसे पूछा कि मंत्री जी क्या बात है। जी। तो मंत्री जी ने कहा कि ये महाराज जो हैं एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं, जी। बाकी क्या स्थिति है मुझे पूरी तरह मालूम नहीं। जी। तो गंगापुत्र ने कहा ठीक है, इस बारे में एक ही व्यक्ति ठीक जानता होगा जो उनके साथ हमेशा रहता है। तो वो जो महाराज के सारथी था, जी। उसके पास गए और कहा कि तुम जो महाराज के मित्र के समान हो, सदा उनके साथ रहते हो, उनकी हर बात जानते हो, तो मुझे सच सच बताओ क्या बात है। जी। अब सारथी ने सारी बात बता दी कि यहाँ गए थे, ऐसे गए थे, निषाद राज दास हैं, उनकी पुत्री सत्यवती है, उसके लिए ऐसे ऐसे शर्त रखी गई। जी। और महाराज उस शर्त को हाँ भी नहीं कहा, नहीं भी नहीं कहा। जी। अब बड़े संकट में पड़े हुए हैं, इसीलिए दुखी हैं। जी। देवव्रत ने ठीक है, बात सारी समझ में आ गई। जी। अब सारथी से सारी जानकारी मिलने के बाद फिर गंगापुत्र ने क्या किया? गंगापुत्र ने उसके बाद जो जितने प्रमुख राजा थे, जी। उनके दरबार में उनके साथ जुड़े हुए जो जी। सभासद भी कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं, जो प्रमुख क्षत्रिय थे, उन सबको एकत्र किया। जी। और साथ लेके जी। वे निषाद राज जी। के पास पहुंचे और अपने पिता के लिए निषाद राज की कन्या मांगी कि मैं अपने पिता के लिए आपकी कन्या मांगने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। जी। अब गंगापुत्र ने अपने पिताजी के लिए कन्या मांगी, तो दासराज ने क्या कहा, क्या किया? देखो, दासराज बड़ा चतुर व्यक्ति, छोटा सा राजा, जी। केवल मल्लाहों का, और उसके सामने इतने बड़े बड़े क्षत्रिय, बड़े बड़े राजा और युवराज सब आ गए। जी। देखिए, एक कमजोर आदमी एक मजबूत से कैसे नेगोशिएशन करता है, कैसे डिप्लोमेटिकली बात करता है, उस चतुराई का उदाहरण हमें दासराज की बात करने मिलता है। जी। उसने बहुत आदर सत्कार किया, आसन पर बिठाया, और फिर जैसे उसने पहले किया था, कुल की बड़ी प्रशंसा की जी। कि आपका कुल तो महान है, आज आप यहां आए तो मेरा अहोभाग्य, आप सब राजा आ गए तो मेरा तो आज भाग्य ही खुल गए हैं। जी। आपके कुल से तो संबंध जोड़ना हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। इससे अच्छा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो बहुत छोटा हूं, यदि आप देवराज इंद्र के यहां भी गए होते तो देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो गए होते। जी। ऐसे प्रशंसा कर रहे। जी। और फिर कहा, देखिए आपके पिताजी भी आए थे, जी। उन्होंने मुझसे सत्यवती के बारे में कहा था, जी। और निश्चित बात है महाराज से अच्छा वर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये कन्या सत्यवती जो है, ये चेदी राज की पुत्री है, और ये बहुत हर प्रकार से योग्य है। मेरे से चेदीराज ने भी कई बार कहा कि इस कन्या सत्यवती के लिए तो सबसे अच्छा वर महाराज शांतनु ही होंगे। देखिए कितनी पॉजिटिव बात करके जी। कहा। लेकिन देखिए, मैं भी कन्या का हित चाहता हूं, कन्या का संबंधी हूं, तो कुछ बात कहूंगा, पूरी विनम्रता से कहूंगा, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। जी। है, मैंने इस कन्या के लिए एक शुल्क निर्धारित किया है। शुल्क क्या होता है? देखिए, दहेज कब होता है? जबकि हम जाते हैं और कन्या लेने के लिए हम कहते हैं हम कन्या ले रहे हैं, वर वाला कहता है कि मुझे इसके साथ दहेज चाहिए। और दूसरी ओर
शुल्क इसके ठीक विपरीत होता है कि कन्या का पिता या संबंधी कहता है कि हम आपको कन्या देंगे, उसके बदले में हमें ये राशि दो या ये दो। जी। तो दासराज ने कहा कि मैंने इसके लिए एक शुल्क निर्धारित किया है, और वो शुल्क जो है वह पूरा राज्य है। मेरी इच्छा है जी। कि इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र पैदा हो जी। वे आपका राजा बने। लेकिन इसमें कठिनाई है कि आप इतने महान हैं, युवराज को कह रहा है। हाँ। युवराज आप इतने महान हैं, जी। आपसे तो देवराज इंद्र भी युद्ध नहीं कर सकते। कोई राजा है पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में नहीं है जो आपसे युद्ध कर सके। इतने बलवान से शत्रुता करना, यानी मेरी बेटी का होने वाला पुत्र इतने बलवान से शत्रुता कर ले, ये तो ठीक नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा दोष है इस विवाह में कि एक बलवान से शत्रुता हो जाएगी। तो इसलिए इस विवाह में बस इतनी दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं। विवाह से तो मैं प्रसन्न ही होऊंगा। मतलब उसने गोल मटोल करके अपनी बात भी कह दी, जी। अपनी शर्त भी रख दी। जी अनिल जी, मुझे एक थोड़ा आजकल के संदर्भ में एक बात याद आती है कि अगर हमारी कोई बहुत अधिक प्रशंसा करे हमारे मुंह पे, तो उससे थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है इस प्रकरण से। अब निषाद राज की ये बात सुनने के बाद फिर गंगापुत्र ने क्या उत्तर दिया? गंगापुत्र ने कहा कि हे निषाद राज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा तुम सुनो और ग्रहण करो। तुम जो चाहते हो ठीक वैसा ही होगा। इस सत्यवती से जो पुत्र उत्पन्न होगा, पैदा होगा, वही हमारा राजा होगा। मैं राजा नहीं बनूंगा, यह मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। जी। गंगापुत्र के इस तरह से प्रतिज्ञा लेने पर, आश्वासन देने पर तो दासराज तो संतुष्ट हो गए होंगे। दासराज बहुत चतुर। उसने फिर कहा कि हे सत्य धर्म परायण राजकुमार, हे युवराज, आपने सत्यवती के हित में इन समस्त राजाओं के सम्मुख जो प्रतिज्ञा की है वे आपके योग्य है। आप जैसा गुणवान व्यक्ति, आप जैसा धर्म के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। यह प्रतिज्ञा तो अटल है, इसमें मुझे कोई शंका हो ही नहीं सकती। ऐसी प्रतिज्ञा है। पर एक शंका मेरे मन में थोड़ी सी है। वो शंका ये है कि आपने तो प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन आपका जो पुत्र होगा वो तो अपना अधिकार बताएगा। उसका तो अधिकार होगा राज्य पे। जी। आपकी प्रतिज्ञा से आपका पुत्र तो बाध्य नहीं होगा। तो मेरी इस शंका का आप समाधान कर दें, बाकी तो आप तो महान हैं। ऐसे करके दासराज ने अपनी बात कही। ये चतुर दासराज ने अपनी शर्त फिर से रखी। ये तो नई बात कह दी उन्होंने। तो फिर गंगापुत्र ने क्या कहा? गंगापुत्र ने अब और अधिक मजबूती से कहा कि हे नर श्रेष्ठ निषाद राज जी, मेरी ये बात सुनो, और केवल तुम मत सुनो जी, समस्त राजाओं का आप लोग भी सुनिए। और यहां पर जो ऋषि देवता या अंतरिक्ष के प्राणी यहां उपस्थित हों, जो कि अदृश्य होते हैं पर हमेशा रहते हैं, जी, जी, वे सब भी सुन लें। आज मैं जो प्रतिज्ञा करने वाला हूं, जी, वैसी प्रतिज्ञा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मैं अकेला हूं जो ऐसी प्रतिज्ञा
कर रहा हूं। जी राज्य मैंने पहले ही छोड़ दिया है, जी राज्य मैंने कह दिया कि मैं नहीं लूंगा। जी अब मैं एक और प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं जी तब तक मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। हे निषादराज, तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो, मैं आजीवन, पूरे जीवन भर यौन संबंध अर्थात मैथुन नहीं करूंगा। मैं यौन संबंधों का, मैथुन का पूरी तरह सर्वथा परित्याग करता हूं, करूंगा। ये एक बड़ी घोर, भीषण, भयंकर प्रतिज्ञा कही गई। देखिए, एक हिंदू धर्म में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए विवाह आवश्यक कहा गया है। पूरी रामायण में, पूरे महाभारत में सारे ऋषि विवाहित हैं, प्रत्येक व्यक्ति विवाहित है। जी केवल गंगा पुत्र देवव्रत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली। अब इसमें एक दोष, वो दोष ये है कि जिसका पुत्र नहीं होता, वह जब पुत्री मतलब अर्थात पुत्र या पुत्री संतान नहीं होती, तो जब वो मृत्यु के बाद वह एक कहा जाता है हमारे यहाँ की नरक में जाता है। तो गंगा पुत्र ने कहा कि क्योंकि ये मुझ में दोष आ जाएगा कि मेरी संतान नहीं होगी तो मुझे दोष होगा जी, तो मैं बाकी ब्रह्मचर्य, देखिए ब्रह्मचर्य का साधारणतः लोग मतलब निकालते हैं कि यौन संबंधों से परहेज, नहीं। ब्रह्मचर्य है कि जो ब्रह्म के अनुसार दिया हुआ जीवन, प्रकृति के अनुसार जीवन शैली है, उसको पूरी तरह उचित धर्म के मार्ग पर चलने का मार्ग में रखूंगा। तो मैं उस मार्ग पर चलता रहूंगा ताकि मेरे इतने पुण्य हो जाएं कि मेरे इस दोष के कारण मुझे नरक में जाने की जो स्थिति है वो ना हो जी, और मैं उसको कहीं बैलेंस कर लूं। जी, यहां ये समझने की बात है कि जो इस प्रतिज्ञा को बहुत भीषण कहा गया, भयंकर कहा गया, और इसी के कारण जी, गंगा पुत्र को इसके बाद सदा भीष्म के रूप में बुलाया गया। भीष्म या भीषण या भयंकर जी, कोई अच्छा शब्द नहीं है, ये बुरे शब्द है, जी, शुभ नहीं है। तो ये अशुभता लिए शब्द है। पर इसके बाद क्योंकि ये बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा थी, इसके बाद गंगा पुत्र को भीष्म, राजकुमार भीष्म के नाम से बुलाया गया। जी। अब जो ऐसी अटल प्रतिज्ञा ले ली देवव्रत ने, तो इसके बाद तो निषाद मान गए होंगे। बिल्कुल, निषाद को अपेक्षा ही नहीं थी कि युवराज ऐसी बात कह देंगे। उसके रोंगटे खड़े हो गए, अन्य सब लोग भी अचंभित रह गए कि ये युवराज ने क्या कह दिया। इसके लिए बिल्कुल किसी तरह भी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। यहां तक कि जो देवगण और ऋषि आकाश से वहां उपस्थित थे, देख रहे थे, तो वे भी अचंभित हो गए। और इसीलिए हमेशा आज भी गंगा पुत्र देवव्रत को भीष्म कहा जाता है। उसके बाद निषाद राज ने अनुमति दी और गंगा पुत्र ने सत्यवती को कहा कि हे माता, अब देखिए इस क्षण के बाद जी, सत्यवती जो संभवतः आयु में गंगा पुत्र से छोटी थी, जी, अब गंगा पुत्र की माता बन गई। नवयुवती थी तो निश्चित रूप से छोटी होंगी, जी, अब माता बन गई। तो गंगा पुत्र ने उन्हें माता की तरह सम्मान दिया, रथ पे बिठाया और लेके हस्तिनापुर आए सारे राजाओं के साथ। जी, जब वो ले आए
तो महाराज शांतनु भी अत्यंत संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने गंगा पुत्र देवव्रत को भरपूर आशीर्वाद दिया, लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, बहुत से आशीर्वाद दिए। जी अनिल जी, ये जो गंगा पुत्र देवव्रत ने जो किया, जो प्रतिज्ञा ली, इसको आप क्या सही मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत कार्य था। मैं इसको अब एक दूसरे संदर्भ में हम बात समझे जी। कि हमने पिछली बार हमने सुना था कि राम वन में गए जी पिता के धर्म के पालन के लिए। जी। पुत्र का धर्म है कि पिता के धर्म का पालन हो। जी। पिता की धर्म सिद्धि पुत्र का धर्म है, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शंका नहीं है। पिता की अर्थ सिद्धि, यानी पिता के पास धन ज्यादा आए, उसके लिए पुत्र प्रयास करे, ये भी ठीक बात है। संसाधन बढ़े, क्योंकि वो परिवार के संसाधन होते हैं, जी जी, पिता से पुत्र को ही मिलते हैं। जी। तो अर्थ सिद्धि के लिए प्रयास करना भी कुछ हद तक पुत्र का कर्तव्य है, धर्म है। जी। लेकिन पिता की काम सिद्धि के लिए पुत्र प्रयास करे, ये बिल्कुल गलत है, ये धर्म विरोधी है। जो हमने त्रिवर्ग पढ़ा, धर्म अर्थ काम, और कहा कि प्रायोरिटी में सबसे ऊपर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, यहां तो सबसे ऊपर रखा गया काम को। जी। काम इच्छा चाहे महाराज की हो चाहे किसी की हो, जी। उसे धर्म के अधीन रहना होगा। यहां गंगा पुत्र अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। उनका धर्म है विवाह करना, संतान उत्पत्ति उनका धर्म है, उसका त्याग कर रहे हैं ताकि पिता की काम इच्छा पूर्ण हो सके। यह गलत है, और इससे कुल में कमजोरी आएगी और आती चली गई। साधारणतः जब हम महाभारत सुनते हैं तो लोग, और यहां तक कि जो आम वर्णन है, चित्रण है, उसमें ऐसा लगता है कि दुर्योधन अकेला एक ऐसा विलन पैदा हो गया था, जी, बाकी सब अच्छे लोग थे। ऐसा नहीं है। अगर वरिष्ठ लोग गलती करते हैं तो उसके बेटों में, पौत्र में, सब में वो गलती तो और बढ़ती चली जाती है। ये जो काम को प्रमुखता देने की गलती सबसे पहले महाराज शांतनु ने की। जी। देवी गंगा ने जब उनसे शर्त मनवाई, जी जी, दूसरी बार अभी सत्यवती के समय, जी, जब उन्हें अपने पुत्र के लिए वधु ढूंढनी चाहिए, जी, तो अपनी काम इच्छा पे इतना जोर देने लगे। जी, वो भी 70 वर्ष की आयु में। 70 वर्ष की आयु में जी। अपने पुत्र से छोटी जी। एक पत्नी ला रहे हैं, जी। और पुत्र उनकी इस गलत काम इच्छा को समर्थन करने के लिए अपना धर्म त्याग कर रहा है। ये एक विकृति है, और हमें समझना होगा कि इस तरह की विकृति से आगे समाज कमजोर होता है, परिवार कमजोर होता है। परिवार में हमेशा बुराई ही आती है, अशुभता आती है, और हमें ऐसी से बचना चाहिए। जी। अनिल जी, जो 70 वर्षीय महाराज का विवाह एक नवयुवती के साथ हुआ, ये तो बहुत ही बेमेल विवाह कह सकते हैं इसको, और इसका क्या परिणाम होता है वो हम आगे के प्रसंगों में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत का महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।